कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी किसी को मिलाना, दो शब्दों को आपस में मिलाना संधि कहलाता है। तो आइए, भाषा में जितना अधिक शब्द प्रचलित होते हैं उतनी ही लचक अधिक होती है। हिंदी भाषा के शब्दकोश को नवीन शब्दों की रचना द्वारा सरलता से बढ़ाया जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसका उचित अर्थ मेल ही माना जाता है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल कराते हैं। दो वर्णों का आपस में मिलाकर दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार नया शब्द संधि शब्द कहलाता है। जैसे इति प्लस आदि तो बच गया इत्यादि। तो ए प्लस त प्लस ई प्लस आ द प्लस ठ। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। सबसे पहला स्वर संधि। जब दो शब्दों के संयोजन में प्रथम और अंतिम दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे वर्ण का पहला शब्द स्वर हो तो वह स्वर संधि है। जैसे शिव प्लस आलय, तो शिव में व प्लस अ का अ और आलय का आ मिलता है तो यह स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। पहला है इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ पास पास आते हैं और उसके स्थान पर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि अ आ आ, अ आ आ का उदाहरण है भाव प्लस अर्थ भावार्थ। आ का विद्या प्लस आलय विद्यालय। ई और ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई, तो रवि प्लस इंद्र बन गया हमारा रविंद्र। ई प्लस बड़ी ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई। गिरी प्लस ईश बन गया गिरीश। ई प्लस ई मिलकर भी बड़ी ई बनाते हैं सती प्लस ईश सतीश। उ प्लस उ मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ। वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा। उ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ। मधु प्लस ऊष्मा मधुष्मा। प्लस ऊ मिलकर बनते हैं बड़ा ऊ। सु प्लस उक्ति सुक्ति। दूसरा है हमारे पास में गुण संधि। गुण संधि में आ या आ के शब्द ई उ री स्वर आ जाए तो इनके मेल से उनके उचित स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर आ जाते हैं। जैसे कि ई प्लस ई मिलकर बनता है ए। गज प्लस इंद्र बना गजेंद्र। आ प्लस ई मिलकर बना ए तो बन गया महा प्लस इंद्र महेंद्र। अ प्लस उ मिलकर बना ओ। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। आ प्लस री मिलकर बना अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। तीसरा है ग वृद्धि स्वर संधि। आ के बाद में यदि ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए और ओ या अ हो तो ओ हो जाता है। अ प्लस ए बना ए। लोक प्लस ऐशन लोकेशन। अ प्लस ए मिलकर बना आई। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य। इस तरीके से तीसरा है हमारा यण स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ य री के बाद कोई विभिन्न स्वर हो तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः य व अर आ जाता है। जैसे कि ई प्लस आ मिलकर बनता है य। यदि प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ मिलकर बने या।
देवी प्लस आलय देव्य, देव्यालय। ई प्लस अ य, दासी प्लस अपराध दास्य अपराध। ई प्लस ए मिलकर बना ये, देवी प्लस ऐश्वर्य दैवेश्वर्य। उ प्लस आ मिलकर बना वा, सु प्लस आगत स्वागत। ए प्लस उ मिलकर बना वे, अणु प्लस एशन अनुवेशन। और री प्लस आ मिलकर बना रा, मात्र प्लस आनंद मात्रानंद। अब है अयादी संधि स्वर। अयादी स्वर संधि, इस संधि में ए ओ और औ से आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय और अव तथा आव आ जाता है। ए और अ मिलकर बने अय, ने प्लस आयन तो नयन। ए प्लस अ आय, जय अन गायन। ओ प्लस ई बना अवि तो पो प्लस इत्र पवित्र। ओ प्लस ई अवि बना नो प्लस एक नाविक। ओ प्लस उ बना अवु तो भा प्लस उक भावुक। अब है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन का संयोजन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अहंकार, अहंकार, सम प्लस गम संगम। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस नीति उन्नति। तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, तीन इसके भेद होते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजनों का संयोजन को विसर्ग संधि के नाम से पुकारा जाता है। निह प्लस चय निश्चय, धृण प्लस टंकार धनु टंकार, निह प्लस छल निश्चल, निह प्लस तार निरंतर। अब है अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संधियों के सामने उसके नाम लिखिए। तो पहला है लघु प्लस उर्मी में दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा है महौषधि में वृद्धि संधि है। तीसरा है हमारा निश्चल, इसमें विसर्ग संधि है। चौथा है हमारा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है। और अनाथालय में दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित की संधि कीजिए। सु प्लस उक्ति सुक्ति, सु प्लस आगत स्वागत, नि प्लस ऊन न्यून, दासी प्लस अपराध दास्य अपराध, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। संधि
अर्थात दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि अर्थात सु प्लस उक्ति, सुक्ति यह संधि का एक उदाहरण है। संधि कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में लिखिए। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। ग स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। स्वर संधि जब दो शब्दों के संयोजन में प्रथम का अंतिम व दूसरे का पहला वर्ण दोनों स्वर हो, वे स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय, शिव में शिव का अ और आलय का आ दोनों ही स्वर हैं, अतः ये शिवालय एक स्वर संधि का उदाहरण है। घ व्यंजन संधि की साधारण परिभाषा दीजिए। व्यंजन संधि जब व्यंजन वर्णों से स्वर या व्यंजन का संयोजन होता है तब उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसका उदाहरण है अहं प्लस कार, तो शब्द बन गया हमारा अहंकार, इसका एक उदाहरण है। प्रश्न ड है, विसर्ग संधि की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोजन को विसर्ग संधि कहते हैं। निह प्लस छल, निश्चल, इसका एक उदाहरण है। प्रश्न च, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए। स्वर संधि, वृद्धि संधि। स्वर संधि के भेद हैं, पहला वृद्धि संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा दीर्घ संधि, अयादि संधि और यण संधि, इसके भेद हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संधि समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।